आज की ऑडियो बुक आपके जीवन को परिवर्तन करने के लिए काफ़ी है। ध्यान से सुने, ईयरफोन ईयरबड्स लगाकर गले में सुने। द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन बाय R.B. स्पार्कमैन। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी। दोस्तों सोचिए, अगर आपके पास यह कला हो जाए जिसमें आप किसी भी इंसान को वही करवा सके जो आप चाहते हैं, चाहे वह आपका बॉस हो, पार्टनर हो, ग्राहक हो या कोई अजनबी। यह कोई जादू नहीं है, यह है मन को समझने की चालाकी, जिसे इस किताब में कहा गया है द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। शुरुआत करते हैं एक कड़वी लेकिन सच्ची बात से। दुनिया में 5% लोग ऐसे होते हैं जो 95% 95% लोगों को अपने इशारों पर नचाते हैं। विश्वास नहीं हुआ ना? आगे देखिए। यह लोग खास नहीं होते, बस इन्हें पता होता था कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है, और बाकी के 95% लोग यह बस हर दिन सोचते रहते हैं कि मैं इतना अच्छा हूँ फिर भी मुझे नाकामयाबी क्यों मिलती है। यह ऐसे नहीं है कि जैसे कोई गाय भैंस है और आपको लकड़ी लेके पीछे चलना है। इंसानी दिमाग को कंट्रोल करना है तो आपको लकड़ी की ज़रूरत नहीं है, आपको दिमाग की ज़रूरत है। फिर यह कामयाबी क्यों नहीं मिलती? सबके लिए अच्छा करता है फिर भी मुझे धोखा क्यों मिलता है? यह किताब क्यों खास है? क्योंकि यह कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं होता, यह उन लोगों की बातें बताती है जो सड़क की ज़िंदगी से, धोखेबाजी से, चालाकी से सीखे हैं कि लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाता है। लेखक R.B. स्पार्कमैन खुद एक ऐसे दौर से गुजरे जब लोग उन्हें ठगते रहे, धोखा देते रहे। क्या आपके पास कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी ने कुछ बात कही और आप मान गए, फिर आपको लगा कि अरे यार धोखा हो गया है? ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट में लिख डालें, और ये ज़रूर लिखें आप कहाँ से हैं और आपका नाम। आपके सबसे शानदार कमेंट को एक आकर्षक गिफ्ट दिया जाएगा ATYT न्यूज़ और ध्यान योगी की तरफ से। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। लेकिन फिर लेखक ने तय किया अब वह खुद सीखेंगे यह मैनिपुलेटर्स करते क्या हैं। उन्होंने धोखेबाजों, शराबियों, चालाक सेल्समैन और शातिर लोगों के बीच रहकर उनकी असली चालों को नोट किया, और यही सब इस किताब में लिखा गया है। कच्चा, कड़वा और 100% काम का। चलो कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। इस किताब में आपको क्या मिलेगा? इस चैप्टर में नई चाल, एक नया मनोविज्ञान हथियार, जैसे लोगों को बिना ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाई जाए, कैसे सामने वाले की कमजोरी पहचान कर उसे मोहरा बनाया जाए, कैसे किसी को हाँ बोलने के लिए तैयार किया जाए, बिना बोले मना मत करना, और कैसे बिना जालिम बने आप लोगों से वही करवाएं जो आप चाहते हैं। शायद आप भी किसी ऐसे इंसान से ठगे गए होंगे जिसने आपके दिल से खेला हो, या फिर किसी ऑफिस में आपकी मेहनत का क्रेडिट ले लिया हो, प्यार में किसी ने आपको यूज किया हो। तो अब वक्त है खुद को समझने का, दूसरों की मंशा पकड़ने का, और ज़िंदगी में हर रिश्ते, हर डील और हर इंटरेक्शन में स्मार्ट बनने का। यह ऑडियो बुक क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि यह आपको सिखाएगी कि कैसे अपने वर्ड्स को हथियार बनाओ, कैसे चांद से कंट्रोल करो, और कैसे बिना जोर लगाए आप अपनी पावर बढ़ाओ। मैनिपुलेशन एक कला है, और इस कला में माहिर बनना आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। क्या है इस पहले चैप्टर से, जहां खुलती है एक कड़वी सच्चाई। सिर्फ 5% लोग ही दूसरों को चलाना जानते हैं, और बाकी 95% बस चलते रहते हैं। चैप्टर 1, 5% ऑफ द पीपल मैनिपुलेट द अदर 95%। दुनिया को दो तरह लोगों से बनी है, वे जो लोगों को अपने हिसाब से घुमाते हैं, और वे जो हर दिन किसी न किसी के हिसाब से घूमते हैं। आप किस में हैं कमेंट में लिख डालिए। आप हर तरफ हैं। एक सवाल हमारे अंदर कहीं गूंजता है, यार वो बंदा हर बार अपनी बात कैसे मनवा लेता है? यह डील भी उसी को मिल गई, वाह यार, तारीफ भी उसी को मिल गया, पैसा भी, लोग भी उसी की सुनते हैं। इसकी किस्मत बड़ी तेज है। क्या वह अमीर घर में पैदा हुआ है? क्या उसके पास कोई गुप्त शक्ति है, मंत्र है, आध्यात्मिक शक्ति है, या भगवान का बंदा है? उसके पास एक कला है, मैनिपुलेशन की कला। 95% लोग क्यों हार जाते हैं?
लेखक योगी टांग कहते हैं, मैंने सालों तक देखा है कुछ लोग बार बार जीतते हैं और कुछ लोग बार बार हारते हैं। चाहे मेहनत एक जैसी ही क्यों न हो, यह खुद भी हारते रहे, धोखे खाते रहे और फिर उन्होंने फैसला किया। कैन आई टेल यू जोक्स? मैं आपको एक जोक सुना सकता हूँ। एक बार मैंने किसी को कहा कि आपने कभी धोखे खाए हैं? एक सेमिनार में, आपने कभी धोखे खाए हैं? एक बच्चा उठ के खड़ा हुआ, हाथ खड़ा किया। मैंने कहा, बच्चा आपने भी धोखा खाया है? कि हाँ सर, मैंने भी धोखे खाए हैं और कल ही धोखे खाए हैं। मैंने कहा, क्या धोखे खाए? अमरूद लाए थे मेरे डैडी और मैंने उनको धोखे खाए। चलो, ये हुई हंसी मजाक वाली बात, आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने फैसला किया कि अब वह खुद समझेंगे असली खिलाड़ी कौन है और कैसे खेलते हैं। लेखक किसी बिजनेस स्कूल के स्टूडेंट नहीं थे, उन्होंने कोई मोटिवेशन सेमिनार नहीं किया है, बल्कि वह सीधे पहुंचे शातिर ठगों, चालाक सेल्समैन और धोखेबाजों के बीच, हस्टन की गलियों में। यहाँ पैसा आता तो था, लेकिन उसे पकड़ने वाले हाथ और भी तेज होते थे। यहाँ उनका मिलना हुआ एक ऐसे इंसान से जिसे वह अपना बड़ा टीचर मानते हैं। हड्डी एक शराबी लेकिन एक मास्टर मैनिपुलेटर। हड्डी दिन में 3 बार नौकरी बदल सकता था, लेकिन जब भी वह किसी को मनाना होता तो वह सामने वाले को अपने इशारों पर नचा लेता। हड्डी की एक बात मेरी सोच बदल दी। हड्डी ने कहा, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो कहते हैं प्लीज़ मेरी बात मान लो ना, और एक जो कहते हैं तुम्हारी मर्जी है लेकिन बिना मेरे तुम अधूरे हो। बस वहीं से खेल पलटता है। मैनिपुलेटर्स क्या जानते हैं जो बाकी सब नहीं जानते? मैनिपुलेटर्स को पता है इंसान कब ना कहता है, कब हाँ कहता है, कब चुप कहता है। ये आपको कहीं स्कूली किताबों में यह ज्ञान नहीं मिलेगा। दोस्तों, वीडियो बहुत मुश्किल से मिलती है यह और मिली है। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और आपके पास इतना टाइम नहीं हो तो वीडियो को थोड़े थोड़े टुकड़ों में किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, फिर थोड़े थोड़े टुकड़ों में देखें। कब हाँ, कब चुप रहना है, कब बोलना है, यही कला है। कब किसकी तारीफ करनी है और किसे इग्नोर, और कैसे सामने वाले के दिमाग में खुद की ज़रूरत पैदा करनी है। मैनिपुलेटर्स किसी तिलिस्मी विद्या से नहीं आते जो आप जैसे ही होते हैं, बस इंसानी फितरत को समझने की कला आ जाती है। उनके कोई सींग नहीं होते हैं। और 95% लोग वो है जो हर बार इमोशनली रिएक्ट करते हैं, हर बार सही बनने की कोशिश करते हैं। हज़ारों लाखों सालों से यही हो रहा है इंसानियत में। हर बार दूसरे क्या सोचेंगे कि सोचते रहेंगे, नतीजा हर बार कोई दूसरा बाजी मार ले जाता है। एक कड़वा सच, लोग अक्ल की बात नहीं मानते। आपने देखा है कुछ लोग चुनाव हर बार जीतते हैं, चाहे वो पैसा खर्च करें या नहीं करें। मैंने देखा है, मेरे जयपुर में एक मित्र हैं, वो पार्षद का चुनाव लड़ते हैं, नगर निगम का, और वह हर बार जीतते हैं। मैं उनके चुनाव प्रचार में गया, मैंने देखा कि वो अपनी दुकानदारी करते आराम से सोते रहे। लास्ट दिन कुछ लोगों से अलग अलग अकेले जाके मिले थे और चुनाव जीत जाते। उनके सामने वाला बंदा इतना पैसा खर्च करता, 100 जने अगले वाले की टीम में रहते हैं, फिर भी चुनाव हार जाता। मैंने ऐसा देखा है। तो लोग, ये कहानी पूरी मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगा, पहले ये सुनिए। लोग उसी को मानते हैं उनकी ज़रूरत का एहसास दिला दे। अगर आपने एहसास दिला दिया कि मेरी आपको ज़रूरत है, तो आपकी बात वो अगला बंदा ज़रूर मानेगा, चाहे वह दोस्त हो, प्यार हो या बिजनेस हो। तुम्हें मेरी ज़रूरत है, अगर सामने वाले को लग जाए तो आप जीत गए। यह चैप्टर हमें सिखाता है, अगर आप किसी की ज़रूरत से ज़्यादा जताते हो तो मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, आप हार गए हैं। लेकिन आप सर्टनली यह दिखा दो कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तो सामने वाला खुद झुकता है। क्या करें अब? लोगों को समझो, उनके वर्ड्स नहीं, उनके बिहेवियर पढ़ो। कभी डेस्परेट मत दिखो, चाहे आप अंदर से टूट रहे हो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, दूसरों को सब्टेंटली यह फील कराओ, और सबसे ज़रूरी रिएक्शन कंट्रोल करो, क्योंकि असली मैनिपुलेटर वही होता है जो सामने वाले की चाल को पढ़ सके और अपनी चाल को छुपा सके। अब वक्त है सीखने का कि कैसे आप भी उन 5% लोगों में शामिल हो सकते हैं जो दुनिया पर राज करते हैं, ना कि 50% में जो हर दिन चले जाते हैं। चैप्टर 2, कैसे पहचाने कि सामने वाला आपको ठगने वाला है। अभी आपको किसी ने ऐसा धोखा दिया है जिसके लिए आपने सब कुछ किया था, या फिर ऐसा इंसान जिसने पहले तो आपके भरोसे का लड्डू खिलाया आपको, बाद में आपकी जेब से कुछ निकाल लिया? अगर हाँ तो लिख दो कमेंट में। अब वक्त है उन लोगों को पहचानने का जो चालाकी से आपको जाल में फंसाते हैं। लेकिन आरबी स्पार्कमैन एक रूटमैन था, हड्डी शराबी, मगर इतना चालाक था कि लोगों को अपनी बातों में फंसा ले और उन्हें पता तक नहीं चलता। एक रात हड्डी जेल चला गया, नशे में पकड़ा गया। जेल से उसको स्पार्कमैन ने फ़ोन किया
उसने स्पार्क मैन को फ़ोन किया, भाई तू मेरा असली दोस्त है, बस एक बार मुझे छुड़ा ले प्लीज़, तो कभी पछताएगा नहीं, मैं तेरा पूरा पैसा लौटा दूंगा, तो बहुत अच्छा इंसान है। लेखक पसीज गया, हडी को छुड़ा लिया, पैसे कभी वापस नहीं आए और ना आएंगे, पहली वार्निंग साइन। जो ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा जताए वह भरोसे लायक नहीं होता। हडी बार बार यही बोलता, तू मेरा सच्चा दोस्त है रे, तुझसे अच्छा कोई है ही नहीं। हमेशा मैं पैसे लौटाऊँ, लेकिन असली दुनिया में जो सच्चा होता है उसे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं होती। मेथिंग्स थाउ डोस्ट प्रोड्यूस टू मच, यह शेक्सपियर की लाइन है। जब कोई बार बार कहे कि वह ईमानदार है, तब समझो कुछ गड़बड़ है। और वह सिर्फ पैसा नहीं, रिश्तों में भी होता है। अगर कोई बार बार कहता है मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, लव यू सो मच, तो भरोसा कर सकता है तू मुझे कभी धोखा नहीं दूंगा मैं तुझे। तो ध्यान से देखो क्या वह बोल रहा है, क्या निभा रहा है, क्योंकि जो निभाता है उसे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा रेड फ्लैग, जो दूसरों से झूठ बोलता है वह आपसे भी बोलेगा। हडी ने कहा, लेखक ने यह एक सीख दी, अगर कोई किसी से झूठ बोलता है तो इतना तो है कि आपको पता नहीं चलेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो एक छोटा सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दे। वीडियो धोखा देता है लेकिन मेरे साथ कभी नहीं हुआ भाई, मतलब साफ है, जो झूठ का आदी है वो देर सवेर आपको उसी फंदे में लपेटेगा। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर। तीसरा क्लू, वो जो कहे मैं पहले बहुत अमीर था फिर सब खो दिया। लेखक जिन 5 ठगों के साथ रहा उनमें से हर कोई कहता था मैं कभी पहले के ज़माने में मेरे पिताजी करोड़पति थे, लेकिन आज हालत यह है, रेंट भरने के भी पैसे नहीं थे। यह मैं पहले बहुत बड़ा आदमी था लाइन असल में सिंपैथी और क्रेडिटेबिलिटी की कमाने की चाल है, क्योंकि हम सोचने लगते हैं अगर वो पहले पैसे वाला था तो उसे पैसा कमाने आते होंगे। शायद यह डील भी सही हो। सच, अगर किसी को पैसा संभालना नहीं आता तो उसका पिछला रिच स्टेटस भी बेकार है। एक ठग ने लेखक से बोला, रिक, मैं कभी दोस्त को धोखा नहीं देता। लेखक ने हंसते हुए जवाब दिया, तू पहले ही दोस्ती खत्म कर चुका है, अब धोखा देना भी आसान होगा। और एक मास्टर ट्रिक, हडी हमेशा एक बात करता था, जब भी कोई इंसान 2 बार एक ही कहानी सुनाए और उसके शब्दों का मिलान कर लो, अगर पहली और दूसरी बार में कहानी अलग अलग लगे तो समझो आदमी झूठा है और तुम्हें भी कभी ना कभी बेवकूफ़ बनाएगा 100%। इस चैप्टर में हमें सीख मिलती है, बार बार ट्रस्ट में बोले उस पर ट्रस्ट ना करो। जो दूसरों से झूठ बोलते हैं वह आपसे भी बोलेगा। मैं पहले अमीर था कहने वाले अक्सर आज सबसे ज़्यादा टूटे हुए होते हैं। और जो छोटी छोटी चीज़ों पर ओवर रिएक्ट करे, जैसे कपड़ों पे, समय पे, लेकिन बड़ी बातों को इग्नोर करे, वह लीडर नहीं हो सकता, फेलियर होता है। हर बार धोखा खाकर सीखना समझदारी नहीं होती, कभी कभी पहले से पहचानना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। अगर चैप्टर आपको सिखाएगा अगला चैप्टर की कैसे आप इंसान को अपना गुलाम बना सकते हैं, बिना गुस्से, बिना जोर, सिर्फ उसकी फितरत को समझकर। चैप्टर 3, स्लो इमोशनल बिल्ड अप विद बैकग्राउंड टोन। कभी किसी से इतना प्यार किया है कि उसकी एक मुस्कान के लिए आपने सारी इज्जत, समय और आत्मसम्मान तक दांव पर लगा दिया। वह इंसान कभी आपको ज़मीन से उठाता तो कभी वहीं गिरा देता है, फिर भी आप उसके पीछे भागते रहे। क्यों? लेखक आर.बी. स्पार्कमैन की ज़िंदगी में एक दिन एक लड़की से मुलाकात हुई, खूबसूरत, आत्मविश्वासी और पूरी दुनिया से अलग। लेकिन जैसे ही वह उसके पास बैठी, स्पार्कमैन ने देखा कई बार आंख पर हल्का सा नीला निशान था। दोस्तों, वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, सह प्रायोजक मन मंदिर, कला मंदिर वस्त्रालय एंड गुलाब ग्लोरी स्कूल। एक लड़की से मुलाकात हुई, खूबसूरत, आत्मविश्वासी और पूरी दुनिया से अलग। लेकिन जैसे ही वह उसके पास बैठी, स्पार्कमैन ने देखा उसकी बाईं आंख पर हल्का सा नीला निशान था। जब उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो लड़की ने बड़ी सादगी से कहा, यह मेरे बॉयफ्रेंड बिल ने मारा था, पर मैं उससे दूर नहीं जा पाती। शॉकिंग बात है यह थी, बिल उससे प्यार करता था, फिर मारता था, फिर प्यार करता, फिर मारता, कभी उसको अपनी बाहों में भरता, फिर अगले दिन इग्नोर कर देता। और यह सब सहने के बाद भी वह लड़की उसी के पीछे पागल रही। लेकिन क्यों कोई किसी इंसान से जुड़ा रहता है जो उसे चोट पहुंचाता है? इसका जवाब मिला
एक कबूतर के पिंजरे में, एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट जिसने इंसान की असलियत को उजागर कर दी। एक कबूतर को एक पिंजरे में रखा गया जिसमें एक बटन था। जब वह उस बटन को चोंच से दबाता तो उसे खाने को एक गोली मिलती थी, मक्की दाने वगैरह बेटन दबाने पर। 3 स्थितियां बनाई गई, हर बटन को दबाने पर खाना मिलता था। कबूतर धीरे धीरे इंटरेस्ट खो बैठा। कभी भी खाना नहीं मिला तो कबूतर ने कोशिश करना छोड़ दिया। कभी कभी बटन दबाने पर मिला तो कबूतर पागलों की तरह उस बटन को बार बार दबाने लगा, बार बार। रीफोर्समेंट, यानी कभी हाँ कभी ना। बिल वही कर रहा था, कभी लड़की को प्यार, कभी गुस्सा, कभी ऊंची उड़ान पर ले जाता और कभी धड़ाम से गिरा देता। वो लड़की बिल्कुल हर कबूतर की तरह हाँ कभी ना कभी इसके चक्कर में उलझ गई। और यही सबसे खतरनाक खेल, कभी कभी अटेंशन देना, कभी कभी छीन लेना, जब इंसान नहीं जानता कि अगली बार क्या होगा। दोस्तों, वीडियो का दूसरा पार्ट देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं चैनल से, ज्वाइन बटन दबा सकते हैं मात्र 99 मंथली में। हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ने के लिए सिर्फ 1 वर्ष से 99 आप फ़ोन पे भी कर सकते हैं। और हमारे व्हाट्सअप चैनल पे पूरे साल भर की वैधता के आप सदस्य बन जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपके भीतर बैठे परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। मैं हूँ योगी। धन्यवाद। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप।